दिल्ली के गाजीपुर में सुनसान सड़क पर एक गाड़ी आती है। ये गाड़ी लाइट ना होने का फायदा उठाती है और पीछे का सीट खोल के वहां से एक सूटकेस निकालती है। सूटकेस को वहां पास पड़े कूड़े के ढेर में फेंक देती है और वो गाड़ी वहां से रवाना हो जाती है। फिर से गाड़ी कुछ ही देर में वापस से रिवर्स लेती है और उसी जगह पर आती है। इस बार गाड़ी रुकने के बाद वहां से कोई शख्स उतरता है और हाथ में कुछ डीजल लिया रहता है जो सूटकेस पर गिराता है। इसके बाद वो माचिस की तीली फेंक कर फौरन अपनी गाड़ी में सवार होता है और वहां से 9-2-11 हो जाता है। धू धू कर आग जो थी उस सूटकेस में लग चुकी थी। आग इतनी तेजी से थी कि वहाँ आस पड़ोस में कुछ लोगों की नज़र पड़ती है जो आते हैं, बुझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कूड़े के ढेर में आग कैसे लगा था। तो इसी दरमियान कुछ लोग वहाँ पहुँचे थे, बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जब नज़दीक आते हैं, जो देखते हैं, वो देखकर उनकी हवाइयाँ उड़ जाती है। आखिर क्या था उस सूटकेस में और क्यों वो सूटकेस जलाया गया था? नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक। मैं हूँ अश्विनी सिंह। आइए आपको इस कहानी के पर्दे से एक एक राज बताते हैं और आखिर क्या था रहस्य उस सूटकेस का, इस वीडियो में आपको बताएंगे। पूरा मामला दिल्ली के गाजीपुर इलाके का है, जहां बताया जा रहा है कि 25 जनवरी की रात यानी तकरीबन 1:30 बजे की बात है, जब वहां पर एक गाड़ी सूटकेस में एक लाश भरती है और फेंक कर चली जाती है, जिसके बाद दोबारा आकर उसे डीजल से जलाकर खुद रवाना हो जाती है। अब सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, शिनाख्ती के लिए बुलाया जाता है लोगों को, लेकिन कोई वहां पर जो चश्मदीद मौजूद होते हैं वो पहचान नहीं कर पाते। और दूसरी ओर आपको बता दें कि सूटकेस में जिसकी लाश थी वो पूरी तरह से जल गई थी और एक एक कतरा जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उससे कैसे कैसे फॉरेंसिक टीम ने वहां से इकट्ठा किया, जो लेकर फॉरेंसिक टीम लेकर गई है कि जाँच कर सके कि आखिर वो था क्या। अब पुलिस ब्लाइंड मर्डर केस रजिस्टर कर लेती है, देखती है, तलाशी करती है, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि आखिर ये रहस्य क्या था और इस सूटकेस में भरी जिसकी लाश थी वो कौन था। इसकी पहचान करना था पुलिस को। अब पुलिस के हाथ कुछ नहीं आता तो पुलिस वहाँ के सीसीटीवी खंगालने लगती है। सीसीटीवी देखती है तो पुलिस की नज़र कुछ गाड़ियों पर जाती है, जिसे पुलिस उसे नोट डाउन करती है। अब इनमें से एक गाड़ी पर पुलिस की नज़र अटक जाती है, रुकती है। अब पुलिस देखती है कि ये गाड़ी एक बार तो जाती है, लेकिन दोबारा से रिवर्स लेके उस जगह पर वो गाड़ी दिखाई दे रही थी। अब पुलिस आरटीओ की मदद से उस गाड़ी का नंबर निकालती है और पता करने की कोशिश करती है कि ये गाड़ी किसकी थी। जब जांच की जाती है तो पता चलता है कि कुछ साल पहले ही अमित तिवारी नाम के शख्स को ये वैना गाड़ी होती है वो बेची गई थी। अब ये रहने वाला ग्रेटर नोएडा का निकलता है। अब दिल्ली पुलिस इस केस में यूपी पुलिस की मदद लेती है, जो पहुंचती है अमित तिवारी तक। अब अमित तक पुलिस पहुंचती है, उससे पकड़ती है तो पहले तो वो टाल मटोल करता है, कुछ बताता नहीं है, लेकिन जब पुलिस उसे कड़ाई से पूछताछ करती है तो पूरा मामला खुल जाता है। पहले आपको सुनवाते हैं पुलिस ने इस पूरे केस को लेकर क्या कहा है। कल तकरीबन 4:10 पे थाना गाजीपुर पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में एक पीसीआर कॉल हमें रिसीव होती है, जिसमें ये बताया जाता है कि एक व्यक्ति को जलाकर उसको डंप कर दिया गया है। इस कॉल के बाद तुरंत मौके पे हमारी पीसीआर टीम और लोकल थाने की टीम पहुंचती है और वहां पर ये पता लगता है कि एक बॉडी है जो कम्प्लीटली जल चुकी है। उसकी शिनाख्त करना बहुत मुश्किल है और उस बॉडी में कुछ भी नहीं बचा था एक्सेप्ट उसकी जो बेसिक चार्ड बॉडी थी। इमीडिएटली इसके बाद मौके पे बाकी हमारी टीम पहुंचती है। शिनाख्त करने के लिए हम क्राइम टीम और एफएसएल की टीम मौके पे भेजते हैं। वहां से हम वाइटल एविडेंसेस और क्लूज जो हैं वो उसको कलेक्ट करते हैं। तुरंत इसके बाद थाना गाजीपुर में एक एफआईआर अंडर सेक्शन 1031-2383/5 BNS यानी कि मर्डर डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस के तहत हम एफआईआर इसमें तुरंत दर्ज करते हैं। इनिशियली हमारे पास किसी भी तरह के कोई क्लूज नहीं होते हैं, क्योंकि बॉडी बुरी तरह से जल जाती है। उसमें किसी भी तरह की कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नहीं होते हैं, ना कोई मोबाइल, ना कोई पर्सनल बिलोंगिंग्स, कुछ भी नहीं मिलता है। बस एक जला हुआ सूटकेस और चार्ड बॉडी हमारे पास मौके पे मिलती है। इसके बाद हम मल्टीपल टीम्स जो हमारी गठित करते हैं वो ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस पे काम करना शुरू करती हैं। सीडीआर एनालिसिस, डंप एनालिसिस, सीसीटीवी एनालिसिस, सभी के ऊपर हम एक साथ काम करते हैं। इसके बाद हमें ये पता लगता है कि तकरीबन 1-1:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ये घटना घटित होती है।
सीसीटीवी के माध्यम से हम कई सारे जो संदिग्ध व्यक्ति उस पर्टिकुलर टाइमिंग पे जो मूव करते हैं, गाड़ियां और व्यक्ति, उनको हम जीरो डाउन करते हैं। इसमें तकरीबन 20 से 25 गाड़ियां हैं जिनको हमने जीरो डाउन किया था, और फाइनली एक गाड़ी जिसका नंबर है हुंडई वर्ना UP 16ET 0329, इस गाड़ी को हम जीरो डाउन करते हैं। जितनी भी मैंने आपको गाड़ी बताई, हर एक गाड़ी के ऊपर एक पर्टिकुलर टीम्स हम डिप्लॉय करते हैं और उसको एंड टू एंड उसके एनालिसिस करते हैं कि वो वहां पे किस लिए आई, क्यों थी, क्या था, और उसके बाद उनके आगे क्या कार्रवाई थी। जो एक ये पर्टिकुलर गाड़ी थी, जब इसका हमने डिटेल्स निकाला, इसकी ओनरशिप निकाली, तो इसमें एक व्यक्ति है जो लोनी में रहता है, उसके पास हम पहुंचते हैं। वो ये बताता है कि उसने ये 2 महीने पहले गाड़ी किसी अमित नाम के व्यक्ति को जो है बेच दी थी। उसकी डिटेल्स हमें वहां से मिलती है। फिर हम अपनी टेक्निकल सर्वेलेंस इस पे माउंट करते हैं, और फाइनली जो अमित है, इसको हम ग्रेटर नोएडा के पास से, इसको घर से, इसको हम बेसिकली एप्रीहेंड करते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 2 तस्वीरें चल रही होगी। ये एक तस्वीर है अमित पांडे की, तो दूसरी तस्वीर है जो शिल्पा पांडे की। ये लड़की रहने वाली गुजरात की थी, जहां पर उनके पापा काम किया करते थे, लेकिन 1 साल पहले ही शिल्पा पांडे अपने यहाँ ग्रेटर नोएडा में अपने कजिन यानी चचेरे भाई, दूर के रिश्तेदार हैं अमित पांडे, उनके यहाँ रहती थी। दोनों की उम्र तकरीबन 22 साल बताई जा रही है। बता दें कि अमित पांडे किराए के मकान में रहा करते थे। इसी दरमियान शिल्पा पांडे भी वहां जाती है और उन्हीं के साथ रहने लगती है। अब इन दोनों क्योंकि उम्र के उस दहलीज पे थे जहां पर अमूमन कुछ गलतियां कर जाते हैं, तो इसी बीच इन दोनों में नज़दीकियां बढ़ जाती है। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। प्यार करने के बाद ये लिव इन में उसी घर में रहा करते थे। चलिए, कुछ नहीं बताता, लेकिन बाद में जब इसको सस्टेन्ड इंटेरोगेट किया जाता है और साथ ही साथ हमारी जो टेक्निकल हमारे पास एविडेंसेस और साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, इसके साथ जब हम इसको कोलैबोरेट करते हैं, तो ये ब्रेक डाउन होकर ये बताता है कि ये जो हत्या है ये इसी ने की है। इसमें जो विक्टिम डिजीज्ड है उसका नाम है शिल्पा पांडे। इनकी उम्र 22 साल है। ये बेसिकली वैसे यूपी की रहने वाली हैं। इनके फादर गुजरात में काम करते हैं, तो वहां पर ये शिफ्ट कर गई थी। जो अक्यूज्ड है, ये इसका नाम है अमित तिवारी। ये 22 साल का है। ये बेसिकली यहीं खोड़ा में ही गाजियाबाद में किराए के घर में रहता है। और इसका एक और साथी है जिसने हत्या में इसकी जो एविडेंसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय करने और उसको मैनिपुलेट करने में हेल्प करी, जिसका नाम है अनुज कुमार। ये भी 22 साल का है, यहीं खोड़ा में रहता है। अमित बेसिकली एक कैब ड्राइवर है। इसने यहाँ पे किराए का मकान ले रखा था। और इसका जो साथी है अनुज, ये बेसिकली वेल्डिंग का काम करता है। ये भी इसके साथ 4-5 साल से टच में था। दरअसल ये खबर सामने आती है कि शिल्पा पांडे जो है वो वही लड़की होती है जिसकी लाश दिल्ली के गाजीपुर इलाके में सूटकेस में जलाई गई थी। दरअसल पुलिस अमित कुमार तक पहुंचती है तो वो खुलासा करते हैं कि शिल्पा पांडे उनकी कजिन थी, वो उन्हीं के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे। लेकिन इसी बीच शिल्पा कुछ डिमांड कर रही थी जो अमित पूरा नहीं कर सकते थे, और यही वजह होती है कि वो गुस्से में आ जाते हैं। शिल्पा को 1-2 बार समझाते हैं लेकिन शिल्पा नहीं मानती, जिसके बाद वो शिल्पा जो होती है उससे मौके पर ही गला घोटकर उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद ये पुलिस जांच में खुलासा करता है अमित कुमार कि हाँ, उसने ही अपनी कजिन और लिव इन पार्टनर यानी शिल्पा पांडे का कत्ल किया था, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ करे क्या, जिसकी वजह से जब उसके घर में ये कांड हो जाता है, जिस दिन वो मारा रहता है। आपको बता दें कि वो 25 जनवरी के रात का समय होता है। ये अमित पांडे जो होते हैं वो शराब के नशे में होते हैं। इसी दरमियान उनका झगड़ा होता है शिल्पा से, और इसके बाद वो शिल्पा का गला दबाकर वहीं पर उससे मौत के घाट उतार देते हैं। अब इसके बाद वो फ़ोन करते हैं अपने दोस्त अनुज कुमार, जो कि कैब ड्राइवर भी था। कैब ड्राइवर अनुज कुमार उनके घर पहुंचता है। जब उन्हें वो पूरी बात बताता है कि आखिर उसके घर में क्या हुआ। अब अनुज कुमार को लेकर अमित पांडे निकलते हैं गाड़ी से रेकी करने, क्योंकि उन्हें पता था कि 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी में सिक्योरिटी जो बंदोबस्त होती है पुलिस की वो बहुत कड़ी होती है, जिसकी वजह से वो ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे कि जैसे तैसे वो शिल्पा की बॉडी को डंप कर सके। और उनका ऐसा मानना था कि वो ले जाने वाले थे यूपी यानी प्रयागराज की तरफ। लेकिन जैसे ही वो रेकी करने के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि रेकी के दौरान उनकी गाड़ियों की तलाशी, यानी 2 बार उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई थी, जिसमें अमित को लगा कि ये बहुत रिस्की हो सकता है, जिसकी वजह से अब वो पहला प्लान ड्रॉप करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो शिल्पा की बॉडी को सूटकेस में भरेंगे और डंप कर देंगे। लेकिन उसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए उन्हें बहुत बड़ी चुनौती देनी पड़ती, जिसकी वजह से उन्होंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया था। वापस घर आते हैं। घर आके अब ये दोनों दूसरी प्लानिंग करते हैं।
इस पर पुलिस ने क्या बताया वो भी सुन लीजिए। अमित और जो डिजीज्ड है शिल्पा, ये बेसिकली कज़न है। जो ये शिल्पा है ये इससे तकरीबन 1 साल से इसके टच में थी और अक्टूबर नवंबर के महीने में ये इसके पास आ गई थी, इसके साथ बेसिकली रह रही थी काइंड ऑफ लिव इन रिलेशनशिप में। और उसके बाद जैसा कि हमें अक्यूज़ को जब हमने इंटेरोगेट किया, उसने बताया कि ये इससे शादी करना चाहती थी, ये काफ़ी इसको प्रेशराइज कर रही थी। और जो अक्यूज्ड है अमित, ये इससे बेसिकली ही जस्ट वांटेड टू गेट रिड ऑफ हर। इनका कई बार झगड़ा होता था। 25 तारीख को तकरीबन 8 से 8:30 बजे के बीच में ये जो अक्यूज्ड है अमित, ये काफ़ी ड्रिंक कर रखी होती है इसने, इसका झगड़ा होता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि इन फिट ऑफ रेज ये जो शिल्पा है इसको स्ट्रैंगुलेट कर देता है यहीं खोड़ा अपने रेंटेड अकोमोडेशन में, जो कि गाजियाबाद में है। मारने के बाद इसके पास एक सूटकेस होता है। इसका प्लान था कि ये 12-14 फरवरी के आसपास ये अपने घर, जो कि ये प्रयागराज यूपी में रहता है, वहाँ जाना चाह रहा था। उस सूटकेस में इसको स्ट्रैंगुलेट करने के बाद इस बॉडी को पैक कर देता है। उसके बाद ये अपने दोस्त अनुज को कॉल करता है और दोनों ये प्लान करते हैं कि इस बॉडी को किस तरह से हम जो है डिस्पोज कर सके, ताकि किसी भी तरह का हमारे पास एविडेंस या सबूत ना मिले। इनकी प्लानिंग यही थी कि बेसिकली कहीं वेस्टर्न यूपी में बाहर नदी नाले में इस बॉडी को डंप करना चाह रहे थे। इसके लिए इन्होंने 150-160 रुपये में एक पर्टिकुलर पेट्रोल पंप है, वहाँ से इन्होंने डीजल लिया एक बॉटल में, और इन्होंने इनिशियली खाली गाड़ी जो इसकी हुंडई वरना है इसमें ये निकलने के बाद जैसे ही ये बाहर निकले, इनको पता लगा कि चेकिंग इस समय बहुत स्ट्रांग चल रही थी, क्योंकि इलेक्शन है और आरडी है और हमारे सारे बॉर्डर सील्ड थे। तमाम हमारा जितना भी स्टाफ था वो रोड पे था। एक एक चीज़ को, हर एक गाड़ी, हर एक संदिग्ध व्यक्ति को चेक किया जा रहा था। इनको बॉर्डर पे ही चेक किया गया। ये और घबरा गए। इन्हें ये पता लग गया कि अब जो है दिल्ली क्रॉस करना इनके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर जगह चेकिंग हो रही थी। इनको 2 बार जब ये रेकी कर रहे थे, यानी कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 बार इनको चेक किया गया। ये बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए। इसके साथ साथ इन्हें ये भी पता लग गया कि इंटरनल डिस्ट्रिक्ट्स में भी बहुत सारी हमारी पिकेट्स और पेट्रोलिंग चल रही है, और इनको ये पता था कि यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। जब इनको ये क्लैरिटी हो गई तो इन्होंने ये एक आइसोलेटेड प्लेस, जहाँ पर हमारा सीन ऑफ क्राइम है, क्योंकि अंधेरा है वहाँ पर, और इनको ये लगा कि सुबह के टाइम पे काफ़ी सारी मूवमेंट होती है, बगल में मुर्गा मंडी है, पेपर है, फ्रूट्स मार्केट है, काफ़ी सारी मूवमेंट होगी, तो उसमें ये इसको इस तरह से दिखा देंगे कि यहाँ पे बर्न्ड कुछ हो गया और एक तरह का ये थ्रैश था। ये सूटकेस को यहाँ लेके आते हैं, यहाँ पे डंप करते हैं। साथ में ये जो फ्रेश पराली होती है उसको ये लेके आते हैं, उसके ऊपर डालते हैं डीजल, इसके ऊपर डालते हैं, और तकरीबन 1:45 के आसपास एग्जैक्टली एज पर हमारे सीसीटीवी एविडेंस और इनके कोराबोरेटिव लोकेशन के हिसाब से इन्होंने वहाँ पर उस सूटकेस को जला दिया, जिससे वो पूरी की पूरी सूटकेस और वो जो डिजीज्ड हमारी शिल्पा कंप्लीटली बर्न हो जाती है। उसके करने के बाद ये अपने दोस्त अनुज है उसको वापस इसको अपने घर पे छोड़ता है और ग्रेटर नोएडा की तरफ जाता है। जब ये वापस जा रहा होता है ग्रेटर नोएडा, ये इसके हिसाब से बताता है, इसको फिर चेकिंग के लिए रोका गया, जिसमें इसकी प्रॉपर चेकिंग होगी। तो इसको पता था कि दिल्ली पुलिस इस समय हाई अलर्ट पे है और एक एक बंदा, एक एक व्यक्ति को काफ़ी तरह से चेक किया जा रहा है। मोटिव इस पूरे मर्डर का यही था कि जो अक्यूज्ड है ये इसके साथ रिलेशन में था और डिजीज इसको प्रेशराइज कर रही थी, और क्योंकि ये इससे छुटकारा चाहता था, प्लस क्योंकि ये रिलेशन में भी था, इनकी फैमिली इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए इसने 25 तारीख की रात 8-8:30 बजे के बीच इस जो डिजीज्ड है विक्टिम है शिल्पा, उसका मर्डर किया गया। एक पर्टिकुलर पेट्रोल पंप है, वहाँ से भी हमने फुटेजेस निकाल दी है, जो कि कोरबरेट हो रहा है कि हाँ ये उस समय गया है और उसने वो डीजल परचेज किया है गाजीपुर में ही। दरअसल आपको बता दें, आपने सुना ही होगा कि पुलिस ने कैसे इस पूरे केस का खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने एक एक डिटेल को मेंशन किया है कि कैसे ये लिव इन पार्टनर थे और कैसे ये एक दूसरे के चचेरे रिश्तेदार भी थे। लेकिन इसी दरमियान इन दोनों की नज़दीकियां बढ़ती है, जिसके बाद लड़की जो होती है शादी का दबाव डालती है लड़के पर, यानी अमित पर, लेकिन अमित शादी के लिए मना कर देते हैं। और इसी दरमियान दोनों में बहस होती है और बहस इस कदर बढ़ जाती है कि अमित अपनी ही कज़िन यानी शिल्पा का गला घोट देते हैं और इसके बाद उसकी बॉडी को सूटकेस में भरते हैं और उसे ठिकाने लगाने के लिए निकल जाते हैं। ठिकाने लगाने के बाद वो पहुंचते हैं दिल्ली के गाजीपुर में, जहां पर सूटकेस फेंकते हैं और इसी दरमियान वो अपने साथ लाए डीजल जो है उसे स्प्रेड करते हैं और इसके बाद उसे आग के हवाले कर देते हैं और बड़ी ही चालाकी से अपने घर वापस लौट भी जाते हैं।
हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने कई टीम बनाई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस केस का खुलासा किया, जिसमें बताया कि शिल्पा पांडे और अमित पांडे जो है वो कजिन थे और शिल्पा के पिता जो थे वो गुजरात के रहने वाले थे। 1 साल पहले ही शिल्पा ग्रेटर नोएडा अमित के घर आई थी, लिव इन में रहा करते थे, लेकिन इसी दरमियान इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने अमित पांडे जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे ब्लाइंड मर्डर केस का पहले खुलासा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कातिल कोई और नहीं बल्कि लड़की को जानने वाला अमित पांडे ही निकला, जो अभी पुलिस की गिरफ्त में है।